जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 26, 27 व 28 जून 2022 करंट अफेयर्स। 26, 27 व 28 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे और वीडियो के आखिरी में मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का ताज किसे पहनाया गया है? तो ये खुशी पटेल को पहनाया गया है। किसे पहनाया गया है? खुशी पटेल को। ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का ये कहाँ पे हुआ है? तो ये वाशिंगटन डीसी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? वाशिंगटन डीसी में हुआ है। प्रश्न नंबर दूसरा, पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किस देश के प्रधानमंत्री ने किया है? तो ये बांग्लादेश। किस देश के प्रधानमंत्री ने किया है? बांग्लादेश के। अब ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किया है तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। ये जो पद्मा ब्रिज है, इस पुल का निर्माण 2015 से शुरू हुआ था और यह 2021 में बनकर तैयार हुआ है। यह ब्रिज 122वें सबसे लंबे पुल का दर्जा प्राप्त है, मतलब 122वें नंबर का सबसे लंबे पुल का दर्जा प्राप्त है। और ये इसकी कुल लंबाई कितनी है? 6.15 किलोमीटर। कितनी है? 6.15 किलोमीटर। प्रश्न नंबर तीसरा, ओसिनिक्स सिटी नामक दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में स्थित किया जा रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया में। कहाँ स्थित किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया में। और दक्षिण कोरिया में भी बुसान शहर के तट पर स्थापित किया जा रहा है। किस शहर के? बुसान शहर के। अब ये दक्षिण कोरिया में स्थित किया जा रहा है तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यूसुक येओल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यूसुक येओल। और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम बू क्यूम। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है? किम बू क्यूम। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन। दक्षिण कोरिया की मुद्रा कौन सी है? वॉन। प्रश्न नंबर चौथा, 22 से 24 जून 2022 को वर्चुअली रूप से किसकी मेजबानी में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये चीन की मेजबानी में। किसकी मेजबानी में? चीन की मेजबानी में। और भारत की तरफ से इस सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने भाग लिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? जून 2006 को। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? जून 2006 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? संघाई में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? संघाई में। और ये ब्रिक्स का ये 14वां था, तो ये अब 15वां कहाँ पे होगा? तो 15वां होगा साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे होगा? 15वां साउथ अफ्रीका में होगा। प्रश्न नंबर 5वां, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 25 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? 25 जून को मनाया गया है। प्रश्न नंबर 6, किस देश ने 3 नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 7वां, मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट कौन स्थापित कर रहा है? तो ये गरुड़ एरोस्पेस। कौन स्थापित कर रहा है? गरुड़ एरोस्पेस। अब ये मलेशिया में स्थापित कर रहा है तो मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआला लंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआला लंपुर। और मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। और मलेशिया की मुद्रा कौन सी है? रिंगित। मलेशिया की मुद्रा कौन सी है? रिंगित। प्रश्न नंबर 8वां, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये परमेश्वर अय्यर बने हैं। कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर बने हैं।
ये नीति आयोग के बने हैं। ये नीति का पूरा क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। क्या है नीति का पूरा? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ये नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष 15 प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 9वां, किस टीम ने 41 बार विजेता मुंबई को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो ये मध्य प्रदेश ने। किसने जीती है? मध्य प्रदेश ने जीती है। यह मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में खेला गया था। किस स्टेडियम में खेला गया था? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में खेला गया था। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 से 35 में हुई थी। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 1934-35 में हुई थी। इस साल का ये 87वां रणजी ट्रॉफी सत्र खेला गया था। कितना? 87वां रणजी ट्रॉफी सत्र खेला गया था। प्रश्न नंबर 10वां, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पुर्तगाल में। कहाँ किया गया है? पुर्तगाल में किया गया है। पुर्तगाल सरकार ने केन्या की सह मेजबानी से इस सम्मेलन का आयोजन किया है। किसकी मेजबानी से? सह मेजबानी से। केन्या की सह मेजबानी से किया है। और ये पुर्तगाल में कहाँ हो रहा है? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। कहाँ पे? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हो रहा है। यह सम्मेलन 27 जून से 1 जुलाई 2022 तक चलेगा। यह सम्मेलन 27 जून से 1 जुलाई 2022 तक चलेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में नामित किया गया है। अब ये पुर्तगाल में हो रहा है, तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो कोस्टा। और पुर्तगाल की मुद्रा कौन सी है? यूरो। पुर्तगाल की मुद्रा कौन सी है? यूरो। प्रश्न नंबर 11वां, वन हेल्थ फ्रेमवर्क अंडरटेकिंग परियोजना किन 2 राज्यों में शुरू की गई है? तो यह कर्नाटक और उत्तराखंड में। कहाँ शुरू की गई है? कर्नाटक और उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 12वां, राजस्थान राज्य सरकार के वन विभाग ने किस गांव को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो ये मेनार गांव को। किस गांव को? मेनार गांव को। और ये मेनार गांव को बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। मेनार गांव को बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13वां, देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया जा रहा है? तो ये हर घर तिरंगा अभियान। कौन सा अभियान शुरू किया जा रहा है? हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मकसद सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह पहल नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को भी बढ़ावा देगी। भारतीय ध्वज संहिता वर्ष 2002 में लागू हुई थी। भारतीय ध्वज संहिता वर्ष 2002 में लागू हुई थी। प्रश्न नंबर 14, अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 26 जून को मनाया गया है। यह दिवस पहली बार 1958 में मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार? 1958 में मनाया गया था। प्रश्न नंबर 15, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 नामक सहकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये पीयूष गोयल ने की है। किसने की है? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल हमारे यहाँ के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है। कौन है? पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 16,
किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया है? तो ये अमेरिका के। कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने? अमेरिका के। प्रश्न नंबर 17, किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये विजय अमृत राज को। किसे सम्मानित किया गया है? विजय अमृत राज को। प्रश्न नंबर 18, भारत ने किस देश में अपने दूतावास को फिर से खोला है? तो ये अफगानिस्तान में। किस देश में? अफगानिस्तान में। अब ये अफगानिस्तान में फिर से खोला है दूतावास को, तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? हसन अखुंद। कौन है? हसन अखुंद। प्रश्न नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया गया है? तो ये 27 जून को। कब मनाया गया है? 27 जून को। ये MSME का पूरा नाम क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। प्रश्न नंबर 20, किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है? तो ये उत्तराखंड में मिली है। कहाँ पे मिली है? उत्तराखंड में मिली है। यह प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका नाम है यूट्रिकुलेरा फुलसेटला। क्या है? यूट्रिकुलेरा फुलसेटला। और यह प्रजाति उत्तराखंड के चमोली जिले में मिली है। कहाँ मिली है? उत्तराखंड के चमोली जिले में। अब ये उत्तराखंड में मिली है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। प्रश्न नंबर 21, किसे भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अनिल खन्ना को। किसे नियुक्त किया गया है? अनिल खन्ना को। प्रश्न नंबर 22, किस राज्य की मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ओडिशा की। किसे? ओडिशा की मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये ओडिशा की सम्मानित किया गया, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अब आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये अनुच्छेद 356 में। किसमें सूचीबद्ध किया गया है? अनुच्छेद 356 में। प्रश्न नंबर 2, मेघदूत बगीचा किस शहर में स्थित है? तो ये इंदौर में है। कहाँ पे है? इंदौर में। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को। किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। प्रश्न नंबर 4, किसने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की है? तो ये सर बेंगल रामा राव ने। किसने की है? सर बेंगल रामा राव ने। प्रश्न नंबर 5, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष रिक्त स्थान में आयोजित किया गया था? तो ये 1952 में। कब किया गया था? 1952 में। प्रश्न नंबर 6, गैसों तथा नमी का मार्ग पत्तियों द्वारा तनों पर रिक्त स्थान कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये रंध्र। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा।
प्रश्न नंबर 7वां, वन किसका एक उदाहरण है? तो ये एक पारिस्थितिक तंत्र के, किसका एक उदाहरण है? एक पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 8वां, ऊन से दूषित पदार्थों के समाशोधन को रिक्तिस्थान कहा जाता है? तो ये अभिमार्जन, क्या कहा जाता है? अभिमार्जन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9वां, प्रत्येक वृक्क रिक्तिस्थान कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। तो ये वृक्काणु बना होता है। क्या बना होता है? वृक्काणु। प्रश्न नंबर 10वां, खगोलीय पिंड किसकी मदद से रात में देखे जा सकते हैं? तो ये दूरबीन की मदद से। किसकी मदद से? दूरबीन की मदद से। अब कल के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये H.C. मुखर्जी को। किसे चुना गया था संविधान का उपाध्यक्ष? H.C. मुखर्जी को। प्रश्न नंबर 2, तेलंगाना किस वर्ष में भारत का 29वां राज्य बना था? तो ये 2014 में। कब बना था? 2014 में। प्रश्न नंबर 3, कला क्षेत्र फाउंडेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पे है कला क्षेत्र फाउंडेशन? तमिलनाडु में। अब आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है? नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है? प्रश्न नंबर 2, भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में है? भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 3, जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।